गाइस। जैसे कि अब 2025 ख़त्म होने वाली है, तो अब मेरा मन किया कि मैं आप लोगों को अभी 2025 के बारे में कुछ बताऊँ। तो इन द नेक्स्ट क्लिप मेरे 2025 की समराइज़ वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो देखिए और बताइए कि कैसी लग रही है। तो यहाँ मेरी 2025 की न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। उसके बाद बहुत एंजॉय किया हमने। मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी मेरी 2025 की। पर कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल, तो मुझे नज़र लगी और मेरे 2025 का सबसे बैड फेज़ स्टार्ट हुआ जब मैं एंजाइटी में चली गई थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ये स्टार्टिंग थी जब मैं गई थी, तो स्टार्टिंग में बहुत कोशिश की घर पे ही कि मैं घर पे संभल जाऊँ, पर मैं नहीं हुई। फिर मैं 1 महीने आगरा एडमिट रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। मैं पहली बार 1 महीने बाद चली थी, ये तब का वीडियो है। फिर हमारी फैमिली में एक बेबी हुआ था, जब मैं ठीक हुई तो मैं उससे मिलने गई और फिर हमारे यहाँ कुछ नुमाइश वग़ैरह लगी थी। उसके बाद ये मैंने थोड़ा अपना लिवलीहुड चेंज करने की कोशिश की, फिर मैं खुश रहना शुरू की और ये फिर हमारी फैमिली में मेरे लिए एक फ़ंक्शन हुआ था। इतना ज़्यादा बीमार रहने के बाद मेरे लिए एक फ़ंक्शन कराया गया था, सुंदरकांड कराया गया था, बहुत कुछ कराया गया था। तो फिर मैंने भी खुद को बदलने की कोशिश की, उस फ़ेज़ से निकलने की कोशिश की और मैं अपने आप से ऑब्सेस्ड होने लगी। उसके बाद होली आ गई, फिर मैंने होली पे बहुत सारा एन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ में और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। फिर हमारे यहाँ नुमाइश लगी हुई थी, तो हम वहाँ जाया करते थे। मेरे ठीक होने के बाद सबने बहुत कोशिश की कि जितना ज़्यादा हो सके मैं एन्जॉय करूँ। हर जगह जाते थे हम, हर चीज़ करते थे। उसके बाद मैंने कॉलेजेस ढूँढना शुरू किए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे पढ़ना था और सबसे बड़ी एंग्ज़ायटी की जड़ यही थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मैं कॉलेजेस देखना शुरू की। सबसे पहले मैं आईएमएस नोएडा में गई। किसी ने सजेस्ट किया कि वो ठीक है, तो मैं उसका पूरा देख के आई। फिर मैं अपनी बुआ के घर गई जहाँ पे मुझे बेबी मिला। बहुत क्यूट था। हमारी बुआ के यहाँ ही बिल्डिंग में था, बहुत क्यूट था भाई ये। फिर मेरा प्लान चेंज हुआ। मैंने सोचा एक बार आई दृष्टि के भी पास जाके देख सकते हैं, पर वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई गलगोटियास और फ्री टाइम में जब मैं बुआ के यहाँ रहती थी, मैं बुआ के यहाँ शिफ्ट हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो इसने मेरा बहुत एन्जॉयमेंट किया भाई। पूरा टाइम मैं इसी के साथ खेलती रहती थी। फिर मेरे कज़िन्स के साथ हम बहुत मस्ती किया करते थे भाई, बहुत उद्यमी है सारे। हम बहुत मस्ती किया करते थे वहाँ पे और मतलब इतना ज़्यादा ऊधम देते थे ना सारे मेरे को। ये हमारी कैफ़ेटेरिया का क्लिप है गलगोटियास की और ये मेरी मामी जी हैं। मतलब दिल्ली में ही मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, तो मैं और कहीं न कहीं जाती रहती थी, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी मामी जी के यहाँ। और फिर ये सब किया करती थी गाइस वहाँ पे जाके। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ में बच्ची ही बन जाती हूँ। यानी मैं बड़ी मैं लगती नहीं हूँ क्योंकि मेरे कज़िन्स मुझसे इतने लंबे-लंबे हो चुके हैं कि मैं उनसे छोटी लगती हूँ, बड़ी नहीं लगती। पर कुछ भी हो, सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे उस फ़ेज़ से निकलने के लिए और ये भी उसी का एक पार्ट था। फिर सुंदर तो मैं लग रही हूँ गाइस इसमें, इतना तो तारीफ़ करना आपकी इसमें बनता है। तो ये मेरे कज़िन का बर्थडे था, तो हम सेलिब्रेशन के लिए उधर गए हुए थे। बहुत अच्छी जगह थी ये जो भी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसके बाद फिर मेरा बर्थडे आया, जिसको सेलिब्रेट करने मैं बांके बिहारी जी के यहाँ गई। मैं वहीं पे मथुरा में ही केक कट की थी और भाई क्या सुकून मिलता है यहाँ पे जाके गाइस, द ब्यूटीफुल प्लेस एवर। और मैं भी फिर ब्यूटीफुल हो ही जाती हूँ वहाँ पे जाके, संस्कारी बन जाती हूँ ना फिर ये मेरे पापा की पुण्यतिथि की फ़ोटो है पापा, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। फिर मैंने सिटी चेंज करने का डिसीज़न लिया और मैं अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ में नोएडा शिफ्ट हो गई। हमने रूम लिया, हमने बहुत एन्जॉय किया। इस वीडियो में मैं कपड़े धो रही थी, बाहर बैठ के बालकनी में। हम लोगों ने बाथरूम छोड़ के बालकनी चूज़ किया था, बट मैं गिर पड़ी थी। और ये फर्स्ट वीडियो जब हम यहाँ पे आए थे, शिफ्ट हुए थे, उसके बाद हम मूवी देखने गए। मतलब वो मंथ ऐसा था कि मैंने फुल ऑन चिल किया था। तो ये डीएलएफ मॉल है जहाँ पे हम गए थे, अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने मैं गई थी। मैंने फुल 1 मंथ एन्जॉय किया और मुझे एन्जॉय के लिए ही भेजा गया था क्योंकि डॉक्टर सेड कि मुझे थोड़ा माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत है। तो मैं घर से दूर और अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ गई थी। फुल मंथ मैं कुछ ना कुछ की थी। वहाँ पे भी ये लगा हुआ था कुछ मेला टाइप्स, तो मैं वहाँ पे गई थी। फिर एक कोई कॉन्सर्ट था कन्हैया मित्तल जी का, तो हम वहाँ पे गए थे। ये मैं इंडिया गेट घूमने गई थी, तो ये वहाँ का है। फिर मैं बुआ के यहाँ आ गई थी रूम छोड़ के।
तो फिर इसने फिर मेरा मुँह बहुत एंटरटेन किया। फिर मैं गलगोटियाज़ में आ गई और ये हमारे गलगोटियाज़ के ऑडिटोरियम में मिस्टर जे.आर. मिधा सर का कुछ फंक्शन था, तो हम ये वहाँ पे गए हुए हैं। ये मेरी फ्रेंड बनी कॉलेज की, फर्स्ट फ्रेंड मनु एंड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। और ऐसे ही मुझे यूनिवर्सिटी का हर कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है। आई एम ऑब्सेस्ड विद माय यूनिवर्सिटी। मैं पूरा टाइम खुद को और यूनिवर्सिटी को कैप्चर करती रहती हूँ। फिर ये हमारे में कुछ गरबा नाइट थी, हाँ, तो ये वहाँ पे बहुत सुंदर सा जो भी हुआ था, बहुत हुआ था। उसके बाद ये मेरी एक मौसी हैं, उनके बेबीज़ हैं, बहुत क्यूट हैं गाइज़। फिर ये मेरी पीजी की ही एक फ्रेंड है, बहुत क्यूट है गाइज़। और ये मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मैं शूट पहले खुद को कर लेती हूँ, पढ़ती भी हूँ। और ये हमारे पीजी में जब मैगी बनाते हैं तो पूरा पीजी इकट्ठा हो जाता है, तो यही चलता रहता है। फिर मेरी यूनिवर्सिटी में हो गया था, मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। फिर दिवाली पे मैं घर आई थी, मैंने दिवाली पे भी बहुत एंजॉय किया था। और फिर मैं पटाखों से मुझे डर लगता है, पर ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए की थी। फिर भाई दूज पे मैं इतनी सुंदर लग रही थी। और ऐसे मैं जब भी मुझे सन किस जब भी फ़ील होता है तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और ये जब भी मैं घर पे आती हूँ, मेरी दीदी मेरी मसाज करने बैठ जाती हैं। पर मसाज करने के बाद जब मैं बाल धुलती हूँ, ओह सुंदर-वुंदर क्या लगती हूँ भाई। फिर ये मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो हम गए हुए थे और मैं खुद को ही कैप्चर कर रही थी। फिर हम लोग उसकी बर्थडे पार्टी से वापस आए, तब हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी और ये मैंने बताया एज़ ऑलवेज़ मैं ऑब्सेस्ड हूँ खुद से और अपनी यूनिफॉर्म से तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ब्लैक कोट, ओह क्या लगती हूँ मैं चलते हुए, तो इसमें मैं बहुत सुंदर फ़ील करती हूँ और शायद हूँ भी। और ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हम दोनों का सिटिंग प्लेस यही है। फिर हम किसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ये मैं वहाँ पे कैप्चर की थी। मतलब मेन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गए थे, कॉम्प्लेक्स में गए थे। उसके बाद ये मैं सुंदर तो लग रही हूँ भाई। और ये मेरा पिछली क्लिप है जिसमें मैं सुंदरकांड बताई थी, जैसा मेरे लिए हुआ था, मेरे लिए ही स्पेशली हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा बुरे फेज से निकली हुई थी। ये बारिश में मैं ये कांड करती रहती हूँ गाइस, खुद भी भीगती हूँ और अपने दोस्तों को भी भिगाती रहती हूँ। और मैं कुछ नहीं, बस फिर ये हमारा फ्रेशर्स हुआ था अभी रिसेंटली, तो और ये मैं अपनी फ्रेंड को कैप्चर करती रहती हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे कैप्चर करती रहती है। हम क्लास में भी गाइस यही करते रहते हैं। मैं उसको कैप्चर कर रही थी, वो मुझे कैप्चर कर रही थी। फिर ये हम अपनी फ्रेशर्स में जा रहे थे तो तब का है। तो ओवरऑल मेरा ये साल स्टार्टिंग में बहुत बुरे पॉइंट पे शुरू हुआ था, पर एट द एंड मैं उस फेज़ से निकली भी और मैं अब खुश भी हूँ। तो मतलब कितना भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाए, लेकिन आप खुद पे ट्रस्ट रखो, सब ठीक हो जाता है। तो यही मेरी स्टोरी का